बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर एक हमारे पास पॉइंट चार्ज है, ठीक है, उसकी वजह से उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस करता है, उसकी वजह से उसका जो पोटेंशियल होगा बिटवीन टू पॉइंट्स, वो कितना होगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि जो लाइट ब्लू कलर में आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है, ओशन ब्लू कलर में, ये हमने एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किया है। इसको मैं कह देता हूँ दैट चार्ज इज क्यू, ठीक है। ये कोई पॉजिटिव चार्ज हमने कंसीडर किया है, ये क्या है, पॉइंट चार्ज है। क्यू क्या है, पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज क्या, कौन सा चार्ज होता है? पॉइंट चार्ज वो होता है जो पॉइंट पार्टिकल की वजह से होता है। पॉइंट चार्ज पॉइंट चार्ज ड्यू टू पॉइंट पार्टिकल, ठीक है जी। जो पॉइंट पार्टिकल की वजह से होता है, जो कि पॉइंट पार्टिकल की वजह से होता है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट पार्टिकल कौन सा होता है? पॉइंट पार्टिकल वो होता है, पॉइंट पार्टिकल वो होता है जिसके कोई डायमेंशन नहीं होते। पॉइंट पार्टिकल हैज नो डायमेंशन, ठीक है जी। ये चीज़ क्लियर होगी। अच्छा, अब हमने इस पॉइंट चार्ज की वजह से, ठीक है, जो कि पॉइंट पार्टिकल की वजह से है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ई, उसको हमने डिनोट किया हुआ है ये एरो से, ठीक है, ये एरो से, ठीक है। अब लेट्स कंसीडर कि हम कोई दो पॉइंट मानते हैं, ठीक है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है। हमने एक टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट बी से पॉइंट ए पे लेके आना है, ठीक है। अब उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए पे आने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, उसको कितना पोटेंशियल की ज़रूरत होगी, ये हमने इस लेक्चर में कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसके लिए क्या है जी, इसके लिए हमने कंसीडर किया है कि वी हैव, हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट ए है, ठीक है, एक पॉइंट ए है। अब हमें जो पता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता है जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हमें क्या पता चलता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/r के। इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर के, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ पर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर जो, यहाँ से पॉइंट चार्ज से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है
आर जिसको हमने कहा कि ये आर ऑफ ए है, ठीक है, तो ये क्या है, ये कम है इस पॉइंट चार्ज के इस पॉइंट बी से डिस्टेंस से, इसको हमने कहा आर ऑफ बी, ठीक है जी। आर ऑफ ए क्या है, पॉइंट चार्ज से इस पॉइंट तक का, पॉइंट ए तक का डिस्टेंस, और आर ऑफ बी क्या है, इस पॉइंट चार्ज से ये जो हमारा पॉइंट बी है यहाँ तक का डिस्टेंस आर ऑफ बी है, ठीक है जी। अब जब हमें पता है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो फार्मूला है, यहाँ से अगर हम निकालें, इसकी डिपेंडेंसी निकालें आर पर, ठीक है, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के स्क्वायर के। अब इसका मतलब है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे जो आर है, आर ऑफ ए जो है वो आर ऑफ बी से कम है, ठीक है, आर ऑफ ए आर ऑफ बी से कम है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो कंसिडरेशन लेके चलनी है वो हमने ये कंसिडर करना है कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। कितने क्लोज, इतने क्लोज होने चाहिए कि यहाँ पर पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो ऑलमोस्ट इक्वल हो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी पे, ठीक है। अब ये किस सिचुएशन में पॉसिबल हो सकता है, ये इस सिचुएशन में पॉसिबल हो सकता है कि अगर हम ये जो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है इनको बहुत 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 क्लोज कर दें एक दूसरे के, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ऑलमोस्ट इक्वल होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। अब ये हमने ये चीजें कंसिडर करके हम चल रहे हैं। अच्छा, अब हमें पता है जो आर ऑफ ए है, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ एक बार। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, आर ऑफ ए क्या है, आर ऑफ ए है डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट चार्ज, ठीक है, ये क्या है, डिस्टेंस है पॉइंट चार्ज से पॉइंट ए का, और आर ऑफ बी है, आर ऑफ बी क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, ठीक है। हमने क्या कंसिडर किया था, हमने कहा था कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, दैट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, ये इतने क्लोज हैं कि यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट बी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, ठीक है, वो ऑलमोस्ट लगभग वो क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से चेंज इन डिस्टेंस निकालना चाहें, ठीक है, चेंज इन डिस्टेंस निकालना चाहें तो वो हमारे पास आएगा
आर ऑफ ए माइनस आर ऑफ बी। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा चेंज इन डिस्टेंस। ठीक है, अब ये दो पॉइंट है, इनके बीच में कोई मिड पॉइंट भी होगा। ठीक है, इनके बीच कोई मिड पॉइंट भी होगा। ठीक है, जिसको हम कह देते हैं कि लेट्स सपोज ये पॉइंट है आर। ठीक है, ये पॉइंट क्या है आर। अब यहाँ से पॉइंट चार्ज से इन दोनों चार्जेस के मिड का जो डिस्टेंस है वो है आर, वो हमने कंसिडर किया है कितना आर। ठीक है, अब यहाँ से हम अगर आर की वैल्यू निकालना चाहें तो आर इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाय 2। तो ये वो डिस्टेंस होगा जो कि इसके मिड पॉइंट का होगा फ्रॉम दिस पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब हमने क्या कंसिडर किया था, हमने कंसिडर किया था कि ये जो डिस्टेंस है आर ऑफ ए, ठीक है, ये क्या है, इसके लगभग लगभग इक्वल है आर ऑफ बी के। ठीक है, अब ये हमने कंसिडर इसलिए किया था ताकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू जो होगी वो दोनों पॉइंट के लिए कांस्टेंट हो सके, वो दोनों पॉइंट के लिए जो है वो सेम हो सके। ठीक है, अब ये दोनों डिस्टेंस तकरीबन इक्वल होंगे, लगभग इक्वल होंगे। ये जो डिस्टेंस हमारा मिड पॉइंट का है आर का, इसके, ठीक है, इसके इक्वल। अच्छा, अब हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या कंसिडर किया था, हमने कहा था कि जो पॉइंट, हमारे जो पॉइंट्स हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। अगर वो एक दूसरे के बहुत बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, ठीक है, तो उनका डिस्टेंस होगा, उनका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, तकरीबन सेम होगा। ये जो सिंबल है, ये जो साइन आपको नज़र आ रहा है, ये इस तरह का ये होता है जिसको हम कहते हैं तकरीबन इक्वल है या ऑलमोस्ट इक्वल। ठीक है, तो ये इक्वल होगा इसके मिड के डिस्टेंस के, इसके मिड के डिस्टेंस के। ठीक है, अब मिड का डिस्टेंस हमारे पास क्या है आर। अच्छा, इसका मतलब है ये जो आर स्क्वायर है, यहाँ पे आपको आर स्क्वायर ये जो नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं आर इंटू आर। अब हमें पता है ये जो आर है, यहाँ से इस इक्वेशन को हम देखें अगर, ठीक है, इक्वेशन तो नहीं, ये एक कह सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पे इसको ये देखें, नंबर वन को अगर देखें, ठीक है, ये जो आर है, मैं इसको क्लीन करके लिख देता हूँ ज़रा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी, ये इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर इंटू आर। आर स्क्वायर को मैंने लिखा है आर इंटू आर, तो ये बना हमारे पास आर स्क्वायर ही होगा। अब हमें पता है आर जो है वो लगभग इक्वल है आर ए के, आर जो है वो लगभग इक्वल है आर बी के। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय ये वाला जो आर है इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ आर ऑफ ए से, और जो सेकंड वाला आर है ये वाला, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ आर ऑफ बी से, क्योंकि हमें पता है आर ऑफ ए जो है वो किसके इक्वल है, आर के, तकरीबन इक्वल है, तकरीबन इक्वल है। ठीक है, क्योंकि हमने कंसिडर किया है कि जो पॉइंट ए और पॉइंट बी है, दैट दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। अगर ये बहुत बहुत क्लोज है एक दूसरे के, तो इनका जो मिड का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो
तकरीबन आर ऑफ ए के बराबर होगा, या हम इसको कह सकते हैं कि ये मिड का जो डिस्टेंस है वो आर ऑफ बी के भी बराबर है। ठीक है, अब हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब हमें पता है पोटेंशियल जो होता है वो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब जब हमने पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो चेंज इन पोटेंशियल है वो होता है माइनस ऑफ ई डेल आर, माइनस ऑफ ई डेल आर। ठीक है, पोटेंशियल एज अ ग्रेडियंट में हमने ये पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ ग्रेडियंट में हमने पढ़ा था डेल वी इज इक्वल टू माइनस ई, ठीक है, डेल आर, डेल आर। अब हमें पता है जो हमने पॉइंट कंसीडर किए हैं, जिस जिन दो पॉइंट्स के बीच हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं वो क्या है, वो पॉइंट है वी ए माइनस वी बी। ठीक है, जो पॉइंट ए पे पोटेंशियल होगा, पॉइंट ए हमने जो कंसीडर किया है उस पर पोटेंशियल होगा वो कितना है वी ए, और जो पॉइंट बी पे हमने कंसीडर किया है वो कितना है वी बी। दे आर इक्वल टू माइनस ई डेल आर, ई डेल आर। ठीक है जी, चलिए इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेल डेल वी इक्वल टू माइनस ई डेल आर। ठीक है जी, अब यहाँ पे इस पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, इस पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा वी ए माइनस, ठीक है, हम चेंज इन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं ना, चेंज इन पोटेंशियल हम किस तरह से निकालते हैं, पॉइंट एट पोटेंशियल, पोटेंशियल एट पॉइंट वन माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट टू। ठीक है, अब वी बी है, वी बी है, जो पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल होगा उसको मैं कह दिया वी बी, वी बी, ये क्या है वी ए। ठीक है, पॉइंट ए पे ये इक्वल होगा माइनस ई डेल आर के, ई डेल आर के। ठीक है जी, अब यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हमने निकाली थी वो कितनी निकाली थी, वो हमारे पास आई थी ये वाली, ये इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन टू है। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ई कितना आया था हमारे पास, ई था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर ए इंटू आर बी। ठीक है, अब ये वैल्यू आई थी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब यहाँ पे लिख लेते हैं जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर ए आर बी। अब ये जो डेल आर था, ठीक है, डेल आर हमने कितना निकाला था, डेल आर हमारे पास आया था आर ए माइनस आर बी, आर ए माइनस आर बी। ठीक है जी, अब यहाँ पे डेल आर की मैं, डेल आर को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ
आर ए माइनस आर बी। ठीक है, हम कैलकुलेट करेंगे कि इसको इसमें से माइनस कर देंगे, ये वाला जो है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आएगा। ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास आएगा, जिसको हमने डेल आर कहा। अब क्या है जी, यहाँ पे माइनस भी था, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे मैं क्यू कर देता हूँ इंटू क्यू। ठीक है, अब ये जो है आर ऑफ बी, आर ऑफ ए आर ऑफ बी, इसको मैं, ये जो टर्म हमने ब्रैकेट के अंदर लिखी है आर ए माइनस आर बी, ठीक है, इसके मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, इसके साथ मैं इसको नीचे इसके मैं लिख देता हूँ आर ऑफ ए माइनस आर ऑफ बी डिवाइडेड बाय आर ऑफ ए आर ऑफ बी। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ 1/4 पाई, इसको मैं कर देता हूँ क्यू। ठीक है, क्यू/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए डिवाइडेड बाय आर ए आर बी, ये जो टर्म है इससे भी डिवाइड होगी, माइनस आर ऑफ बी डिवाइडेड बाय आर ए प्लस आर ए आर बी, सॉरी आर बी। ठीक है जी, अब यहाँ से क्या क्या चीज़ें कटेंगी, यहाँ से आर ए से ये आर ए कट जाएगा। ठीक है, इसको मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ, आर ए से आर ए कट गया, आर बी से ये आर बी कट गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल आया वी ए माइनस वी बी इक्वल टू माइनस Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R B माइनस 1/R A, ये आया। ठीक है, अब यहाँ से ये जो माइनस है मैं इसको, ये वाली जो ब्रैकेट वाली टर्म है इसके अंदर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/, यहाँ पे मैं इस माइनस को यहाँ यहाँ इस 1/R ऑफ बी से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस 1/R बी। ठीक है, तो ये जो माइनस है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये जो प्लस वाली है ये माइनस हो जाएगी, ये जो माइनस वाली है ये प्लस हो जाएगी। अगर ये वाला माइनस जो है मैं इसको उठा के अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस आर ऑफ बी, माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/R ऑफ ए। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जो माइनस वाली टर्म है ये मैं बाद में लिखूंगा। ठीक है, 1/,